हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज एक प्रॉब्लम डिस्कस करना आपके साथ में। व्हाट इज द कर्वेचर मस्ट बी गिवन टू द बाउंडिंग सरफेस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 1.5। तो आप समझ गए रिफ्रैक्टिव मीडियम किसका है, ग्लास का। फॉर द वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एडजेसेंट मीडियम n इक्वल टू 1। तो एडजेसेंट मीडियम जो कौन सा है, एयर। ए 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर। तो आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल इमेज कोई भी स्फेरिकल सरफेस से बन रही है। स्फेरिकल सरफेस इस तरीके की दी गई, इससे वर्चुअल इमेज फाइंड कर रहे हैं। तो वर्चुअल इमेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये स्फेरिकल सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट रखा है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। इससे एक वर्चुअल इमेज बन रही है। तो इमेज किस तरफ बनेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ये इमेज पॉइंट है, ठीक है, इसी तरीके होगा। ऑब्जेक्ट की ही तरफ वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप इस फार्मूले के इसके लिए जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस का n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन वी इक्वल n1 माइनस n2 अपॉन r। तो इसको हम सब सॉल्व करते थे तो यहां पे मिल जाता था क्या, 1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन n1 को लिख देते थे n अपॉन वी इक्वल n माइनस 1 अपॉन r। अच्छा, n है क्या, ये हमारा मीडियम है रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है। तो n है क्या, यहाँ पे उसको लिखेंगे एयर टू ग्लास। क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया 1.5 से आप समझ सकते 3/2 एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, 1 एयर बैक उसके लिए, एयर के लिए, और 1.5 किसका है, ग्लास का। तो यहाँ पे हो जाएगा ANG हो जाएगा, इसको लिखेंगे NG अपॉन Na। क्या लिखते हैं, NG अपॉन Na। NG की वैल्यू कितनी थी, 1.5 अपॉन 1। तो ANG अप्रोक्स इक्वल n हो जाएगा और इसको लिखेंगे 1.5। ओके, तो ये वैल्यू आपको यूज करना। अब देखो, अब वैल्यू आपको निकालना है किसकी, 10 सेंटीमीटर टू बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। जो इमेज हमें बन रही है वो किस जगह बन रही है, 40 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस यूजिंग साइन कन्वेंशन रूल आप मेंशन कर देंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन रूल। तो ये डिस्टेंस दी गई है कर्वेचर पॉइंट से, ये पोल पॉइंट से, ये 10 सेंटीमीटर है। जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कितने सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो ये सभी डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सरफेस है, उस कर्वेचर के पोल पॉइंट P से। ये डिस्टेंस कितनी है, 40 सेंटीमीटर। क्योंकि सभी डिस्टेंस लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस का मेजर हम किधर करेंगे, इस तरफ। तो लाइट रे किधर जा रही, इस तरफ, तो ये सभी निगेटिव हो जाएंगे। तो यू की वैल्यू कितनी है, -10 सेंटीमीटर, और वी कितना दिया गया, -40 सेंटीमीटर। यूजिंग वैल्यू इन एबव इक्वेशन, आयन की वैल्यू आपके सामने है, तो यहां पे रख देंगे वैल्यू 1 अपॉन -10 प्लस माइनस हो जाएगा 1.5 अपॉन 40 इक्वल 1.5 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो यहां से सॉल्व हो जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ 40 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1.5, ये प्लस का हो जाएगा ना, 4 माइनस 1.5, यहाँ आ जाएगा 0.5 अपॉन r। ठीक, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, 4 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.5, 1.5 माइनस करेंगे तो 1.4 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2.5 अपॉन 40
इक्वल आ जाएगा 0.5 अपॉन आर। क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5 आर इक्वल आ जाएगा 5 इंटू 4, जीरो हट जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा यहाँ पे, तो आर इक्वल आ जाएगा 1.4 अपॉन 25, 2.5 है ना, तो 2.5 में जब इससे जीरो हटाए, दशमलव हटाएंगे तो जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 25 एकम 25, 25 दून 50, आर इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर बन रहा है, इस तरीके से इमेज फाइंड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।